आप सुरेंद्र राजपूत जी बताएंगे। यहाँ पर राजेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि साहब दिल्ली में पूरे देश में खुशी है, कांग्रेस पार्टी को खुशी है या नहीं? अंतरिम जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से। सुरेंद्र राजपूत जी। रोमाना जी, हमें तो पूरी खुशी है, चूंकि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से जो भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन साहब को, अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से जेल में बंद किया था, ये अपने आप में एक अक्षम्य अपराध की तरीके से है, नंबर एक। नंबर दो, आज आरपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटेनरशिप पे ईडी ने इनको ले लिया है। आरपी सिंह जी कुछ मिला विला हो तो हम लोगों को भी पार्टी वार्टी दे देना, ईडी से कुछ आपको मिल रहा हो तो। दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो हमारे ऊपर लगातार आरोप लगते हैं कि साहब आपने आरोप लगाया था, हमने नहीं आरोप लगाया था, ईडी ने आरोप लगाया था। हमने कहा था बिल्कुल जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच होने की एक चार्जशीट होती है, 3 महीने में होती है, 90 दिन में कर दो, 180 दिन में कर दो। एक आपने जांच करी, एक चार्जशीट दाखिल करी, उसके बाद दूसरी पूरक चार्जशीट, फिर तीसरी पूरक चार्जशीट, फिर चौथी पूरक चार्जशीट, फिर 5वीं पूरक चार्जशीट में आपने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, फिर 6ठी पूरक चार्जशीट और फिर 7वीं चार्जशीट अभी आपने परसों नरसों दाखिल करी। आप मुझे ये देखो कि हर चार्जशीट में क्या करते हैं कि 2 आरोपियों से आप एक वो लेते हैं, एफिडेविट लेते हैं कि फलाना आदमी भी शामिल था। अब अगर ये जितनी ये 6ठी चार्जशीट पर जो आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम लिया था, इन्हीं से हम आरोप लगवा देते हैं कि उसमें नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी भी शामिल थे, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में शरद रेड्डी से आपने 52 करोड़ रुपए लिए, ये तो अपने आप में तय है। और आपके साथी टीडीपी वाले ने भी 25 करोड़ रुपए लिए हैं, और टीडीपी वाले ने आरोपी के पिताजी शरद रेड्डी के पिताजी को क्या नाम एमपी का टिकट भी दिया है। तो हमारे पास तो ट्रेल भी है। तो अब ये आरोप लगाते तो क्या आज आप ईडी के वकील के रूप में बैठे हैं आरपी सिंह जी? आपकी हिम्मत है, हैसियत है या हौसला है कि अगर हम ये आरोप लगवा दें अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी से कि साहब उसमें तो ये लोग भी शामिल हैं, क्योंकि आरोपियों के ही आरोप से आपने अरविंद केजरीवाल को शामिल किया है इसमें। तो क्या नरेंद्र मोदी जी से ईडी पूछताछ करेगी? ये तो जेपी नड्डा साहब से पूछताछ करेगी? ये तो बड़ा दिलचस्प एंगल आप लेकर आ गए। आपसे पूछताछ करेगी? ये तो बड़ा दिलचस्प एंगल आप लेकर आ गए सर। आरपी सिंह जी से जवाब ले लें। अच्छा, बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं आरपी सिंह जी के पास जा रही हूं। ठीक है। नहीं पूरी मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए, क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण बात है। आरोपियों के आरोप लगा देने से अगर राजनेताओं को जेल होने लगे तो निश्चित तौर पर इस देश में कोई भी राजनेता नहीं बचेगा। एक बात। दूसरी बात, रोमाना जी, मैं आपको भी और अपने आप को भी और आरपी सिंह जी को भी कह रहा हूं, इसमें राजनीतिक उसकी बात नहीं है। अगर आरोपियों से आप आरोप लगवाने का काम करें तो कोई भी आरोपी कह देगा कि किसी ने कहा कि साहब हमने अरविंद केजरीवाल जी को दिए, कोई कह देगा हमने अमित शाह साहब को दिए। ये अजीब किस्म का वितंडावाद हो रहा है कि चोरों के कहने से कि साहब मैंने चोरी का पैसा फलाने के यहां पर किया है, आप आरोप लगा देते। तो आपकी अगर हिम्मत हो तो हम नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा साहब के ऊपर आरोप लगवा देते हैं, चूंकि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए भी हैं। जवाब दीजिए। चंद्रबाबू नायडू का भी ऊपर आरोप लगवा देते हैं, क्योंकि उनको भी इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। ये बात, एक छोटी सी बात और मैं कहना चाह रहा था। हाँ। छोटी सी बात मैं कह रहा हूं कि एक भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बुरी आदत हो गई है रोमाना जी, किसी भी आरोपी को अपराधी बता देते हैं। आरोप लगवाया ईडी से, आरोप लगवाया सीबीआई से, आरोप लगवाया इनकम टैक्स से, और उसके बाद ऐसा वितंडावाद जब फैलाते हैं कि साहब कोर्ट गए थे, वहां से ये जमानत नहीं मिली। अरे कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, आरोप लगे हैं, वो कल की डेट में अपराधी साबित होंगे तो अपराधी कहना, और वरना आरोपी कहो। हमेशा इनकी आदत हो गई कि आरोप लगाओ और अपराधी बता दो। कल की डेट में हम भी अगर इनके सारे आरोपियों को अपराधी बताने लगे तो निश्चित तौर पर पूरी भारतीय जनता पार्टी से बड़ी अपराधियों की जमात कोई नहीं होगी दुनिया में। तो आप राजनीतिक शुचिता की बात करें, राजनीति को और समाज को बचाने की बात करें। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।